अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मेरा इरादा था कि मैं ना जल्दी-जल्दी से जो है अपना खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने सोचा कि हम ना तैयार होके कहीं चले जाएँगे आज बाहर। तो मेरा ये इरादा था कि मैं हस्बैंड के आने से पहले-पहले आज दिन में ही खाना रेडी कर लेती हूँ, और जब वो आएँगे मैं उनसे कहूँगी शाम में कि हमें ना कहीं बाहर लेकर चली जाएँ। तो असल में मेरी सिस्टर रहती है बहरिया टाउन में, तो आज मेरा इरादा था कि बहरिया टाउन चले जाएँ हम, उनसे मिलने के लिए, और थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है। तो बस मेरा आज मेरे पास वाइट चने, मैंने जो हैं वो वाइट छोले जो होते हैं वो मैंने जो है बॉयल करके रखे हुए थे, तो मैंने कहा बस इसी का ही मसाला बनाकर चने इसमें डाल देती हूँ, और चने अंडे आज मैं बनाती हूँ। तो बस मैंने क्या किया कि प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन करके उसके बाद मैंने टमाटरों को जो है वो जग में पहले से डाल दिया, और इन दोनों को एक साथ जो है ग्राइंड करके इसका मिक्सचर बना लिया। जब मैंने इसका मिक्सचर रेडी कर लिया ना, तो फिर बस मैं इसके बाद इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, वही जो बेसिक मसाले होते हैं। और बस फिर जल्द से जल्द अपनी ये हांडी रेडी करके ना, तो हम जो है वो तैयार होके निकल जाएंगे बच्चों को खाना खिलाकर। तो असल में बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जिस दिन हमने बैरेटॉन जाना होता है, तो वो भी जो है ना सो रहे होते हैं, बस बार बार बोलते हैं कि मम्मा हम कब जाएंगे, क्योंकि इनके सारे कज़न्स का घर है। तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो बस ये मैंने जो है वो अपना ये प्याज टमाटर वाला मिक्सचर इसमें डाला, और इसमें सारे बेसिक मसाले भी ऐड कर दिए। अब इसको भूनने के बाद जो मैंने चने बॉयल किए हुए हैं ना, लहसुन अदरक सच मैं डालना हमेशा भूल जाती हूँ। जब मैं लहसुन अदरक खुद से जो है ना वो करके रखती हूँ, मतलब ताज़ा ताज़ा उसी वक्त ही ग्राइंड करना होता है, तो तब तो मुझे याद रहता है कि मैं लहसुन अदरक डाला। लेकिन जब मैं पहले से 1-2 दिन पहले से ही पूरा इसका पेस्ट बना के तैयार करके रख लेती हूँ ना, तब अक्सर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने लहसुन अदरक डालना है। तो वही मुझे ये सारे मसाले डालने के बाद फिर याद आया कि मैंने लहसुन अदरक नहीं डाला। और बस फिर मैंने लहसुन अदरक इसमें डालने के बाद फिर क्या किया कि जी अपने सारे मसाले रेडी करने मसाला सारा रेडी करने के बाद इसमें अपने चने डाल दिए मैंने। जो चने मैंने रखे थे, ये जैसे ही मसाला सारा भुन चुका है, तो जो चने मैंने रखे थे बॉयल करके, वो मैं इसमें चने डाल दूँगी। और चने बस सारे मैं इसमें जो है चनों को अच्छी तरह इसमें भून कर जो है, ये मैंने इसमें चने जब डाल दी, तो चने मैं इसमें अच्छी तरह भून कर उसके बाद जो है इसमें पानी डाल दूँगी, ताकि चने भी इस तरह से थोड़ा सा उसका शोरबा भी बन जाए। और चनों को थोड़ा सा दम पे दे दूँगी पानी डालकर, ताकि जो भी मैंने मसाला ऐड किया है वो चने के अंदर अच्छी तरह से जो है वो में मिक्स हो जाए, चने थोड़ा सा उसका मसाले को भी थोड़ा सा अपना चूस लें। तो इस तरह से बस ये मेरा सिंपल से एक सालन आज तैयार हो जाएगा। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, चने वगैरह या चने की दाल या कोई सी भी दाल आप बॉयल करके रख देना फ्रिज में, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है खाना बनाने में। ऐसा लगता है कि हमारा आधा काम तो हो चुका है, और बस आपने सिर्फ उसका मसाला रेडी करना है और उसको दम पे दे देना है, आपका सालन रेडी है। तो मुझे इतना ज़्यादा आसान लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बस 5 मिनट में ना बस खाना रेडी हो गया। चने मेरे बॉयल हुए हुए थे, तो मैंने बस इसमें यही पानी डालकर जो है इसको थोड़ा सा इसका शोरबा करने के लिए इसको रख दिया, और साथ ही मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए। तो जब भी पता नहीं आप लोग इस तरह से बनाते हैं या नहीं बनाते, लेकिन अगर कभी आपने ऐसे नहीं बनाया तो आप इस तरह से कभी ट्राई करके देखें कि चनों के सालन में जो है ना अंडे बॉयल करके डाल के खाएं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो बस फिर सो सो गए थे, और ना टाइम हो रहा था, असर का टाइम होने लग गया था। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी नमाज़ भी असर की पढ़ लेती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर बच्चे उठ जाएंगे, तो ये इस तरह से जो है हम इनको मैं तैयार करूँगी, ख़ुद भी मैं नमाज़ पढ़ने के बाद तैयार हो जाऊँगी, और बस फिर हम फिर चले जाएँगे। तो बस आपको पता है आजकल के तो दिन वैसे ही इतने छोटे हो गए हैं, मतलब जल्दी से मगरिब हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो बस ये हम उसके बाद जी हस्बैंड आ गए थे, तो जल्दी से हम तैयार व्यार होके तो जो है निकल गए थे। और मुझे ना इस शाम के टाइम पे निकलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कि हम शाम शाम के टाइम पर जाएं, और ना ये वाला जो मतलब व्यू होता है ना बाहर का शाम के टाइम का, वो मंजर ही बिल्कुल और होता है, वो व्यू ही बिल्कुल अलग होता है। दिल चाहता है बस शाम को इसी हम शाम में ना घूमते फिरते रहें, और मतलब यूँ ही बाहर और अंधेरा ना हो। लेकिन ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होता, वैसे ही आजकल तो दिन छोटे हो गए हैं, तो मगरिब जल्दी हो जाती है। तो बस फिर ये हम यहाँ पे हाईवे तक पहुँच गए थे, सुपर हाईवे पे। ये अब हमें ये हाईवे पे ही हम अभी जा रहे थे, बस बहरिया टाउन आने ही वाला था। तो अब के हम निकले हुए थे, ज़ाहिर है आपको पता है बहरिया टाउन अच्छा खासा दूर है। तो बस ये हम जा रहे थे बहरिया टाउन। तो रास्ते में मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। तो बहरिया टाउन के बस हम ये गेट तक पहुँच चुके हैं, और ये हम अभी बहरिया टाउन में एंट्रेंस कर रहे हैं।
और ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे जो मतलब मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना, उसने हाथ में मेरे मोबाइल मुझसे खींचे जा रहा था कि मुझे किसी तरह से मोबाइल मिल जाए। इसी वजह से मेरा जो है कैमरा ना हिलता रहे उसकी वजह से। तो बस हम इसी तरह से ये बैरिटॉन में हम एंटर होकर, बैरिटॉन में भी अच्छा अंदर जब है एंटर हो जाते हैं तो काफ़ी अंदर जाकर मेरी सिस्टर का जो है वो घर आता है। मतलब उनका प्रेजेंट 10A में उनका जो है ये घर है। तो मेन गेट से अगर 10A तक भी आप मतलब ड्राइव करें ना, तो अच्छी खासी 10-15 मिनट की तो मेरे ख्याल ड्राइव है ही 15 मिनट की, या 15 से हो सकता है 2-3 मिनट कम होगी ड्राइव। तो हम इस तरह से जो है जी अच्छी खासी ड्राइव, मुझे तो लगता है कि हम इंटर भी होने के बाद ना फिर भी गाड़ी पर जाते ही जा रहे हैं, तो तब जाके उनका घर आता है। खैर जी, जितना बेलेटन खूबसूरत है, अच्छा है, इतना ज़्यादा दूर भी है और इतना ज़्यादा जाने में इसमें टाइम भी लगता है। तो बस मुझे तो ये इस बेलेटन घूमने फिरने के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, घूम फिर हम लें। लेकिन जो लोग रहते हैं उनको फिर ज़्यादा बेलेटॉन में रहने की आदत है, वो बेलेटॉन को ही पसंद करते हैं। कि वो कहते हैं जी हमारा तो बेलेटॉन में दिल लगता है, हमारा इधर यहाँ पे दिल नहीं लगता। तो बस हर किसी की जो आदत बन जाए। मुझे लगता है मैं भी अगर उधर जाकर रहने लग जाऊँ ना, तो मुझे भी बेलेटॉन ही अच्छा लगेगा, मैं भी वहीं की आदी हो जाऊँगी। तो असल में देखा जाए तो बैरिटन में सुकून बहुत है। मतलब शोर शराबा नहीं है, कोई ट्रैफिक का शोर, कोई किसी चीज़ का भी शोर शराबा नहीं है। आप सुकून से अपने घर में बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है आपको, ना कोई गंदगी की, कचरा वगैरह की। साफ़ सुथरा तो वैसे ही बैरिटन माशाल्लाह बहुत है। तो इसका एक अपना ही मज़ा है वैसे बैरिटन की लाइफ का भी। लेकिन मुझे शायद अभी रहने की आदत नहीं है, तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं लगता मुझे। हम कभी कभी आते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत दूर है और बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ का रास्ता है। लेकिन वो लोग यहाँ पे रहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो अब दूर नहीं लगता, हमें तो बल्कि लगता है कि करीब है। हम बस रोज़ाना तकरीबन आते जाते हैं या हर दूसरे दिन आते जाते रहते हैं, तो अब हमें आदत हो गई, अब हमें रास्ता भी नहीं पता चलता। तो ऐसा ही है, आदत हो जाए तो फिर नहीं पता चलता ज़ाहिर है रास्ते वगैरह का, कि हम जो है वो दूर रह रहे हैं या क्या है। तो अब देखें आप, कितनी देर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैंने अपनी वीडियो फास्ट की हुई है, तो अभी तक हम लोग जो है वो जाते ही जा रहे हैं उनके घर में। बस खैर, लेकिन अभी पहुँचने ही वाले हैं। ये यहाँ पे पहले एडवेंचर लैंड आता है, एडवेंचर लैंड से करीब ही हमें फिर जो है वो मुड़ना होता है। तो वहाँ पे बस हम जब मुड़ते हैं तो उसके बाद आ जाता है एडवेंचर लैंड को क्रॉस करके। तो ये हम उनके घर पहुँच गए थे, और ये इनका डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम में हम बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, और ये मेरे बहनोई खड़े हुए थे, और बस ये मेरी सिस्टर हैं। इस तरह से इनका डाइनिंग रूम में कि मैंने वीडियो थोड़ी सी बना ली। और वो किचन में गई तो मैंने कहा चलो इनकी डाइनिंग रूम को भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। फिर उसके बाद जब तक वो खाना वगैरह उनका रेडी हो रहा था, उन्होंने हमें मूवी लगा कर दे दी कि तुम लोग बैठ के मूवी देखो। और हम लोग बैठ के मूवी देखने लग गए, साथ में पॉपकॉर्न वगैरह एंजॉय करने लग गए। तो बहुत अच्छा बैलेटॉन में हम जाते हैं तो वक्त गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है हम अभी आएँ, और चाहे यहाँ पे 5-6 घंटे भी बैठे रहें फिर भी बहुत तेज़ी से वक्त गुजर जाता है। वैसे खैर अपनों के साथ यही होता है, आप उनके घर जाएं, इस तरह से खाएं पिएं, एक साथ इंजॉय करें, मूवी वगैरह देखें, तो पता नहीं चलता वाकई में टाइम का। तो ये इन लोगों की आदत है बस सबकी, कि जब भी मूवी देखने लगते हैं तो बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं, सारी लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं। अच्छा, इतने में फिर उन्होंने बोला मूवी बाकी की बाद में देखना, आज जो डाइनिंग टेबल सब खाना वगैरह लगा दिए। तो उन्होंने बहुत कुछ माशाल्लाह बना लिया था, फ्राइड राइस, मंचूरियन और चिकन कढ़ाई, साथ में ब्रोस्ट और रोटियां वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रख दी थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग आ गए जी यहाँ पे मरी पॉइंट पे। मरी पॉइंट में इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे मतलब मौसम भी ना होना, तो आप जब मरी पॉइंट जाएँ, तो अब जब भी मैं तो मरी पॉइंट गई तो 70% तो ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इस वक्त भी ऐसा हुआ, एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी माशाल्लाह, और इतनी मतलब ठंड हमें यहाँ पे लग रही थी ना, उसके बाद यहाँ पे हल्की हल्की वो जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई, बूंदाबांदी शुरू हो गई। और बच्चों के तो और मज़े आ गए, बच्चे और इन्जॉय करने लग गए। ये सामने बिल्कुल इधर गोलगप्पे की दुकान है, तो बच्चे बार बार बोलने लगे मम्मा आप हमें गोलगप्पे लेकर दे दें। तो मैंने कहा नहीं भाई, मौसम ऐसा चल रहा है, गला ख़राब हो जाएगा। पर इन्होंने अपनी ज़िद मनवा के रहे हैं, और इन्होंने गोलगप्पे लेकर खाए बहुत इंजॉय करके। उसके बाद फिर जी ये बच्चे बोलने लगे कि चलें अब हम यहाँ से अपना ये व्यू भी थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। तो बस ये मैं यहाँ पे मरी पॉइंट पे खड़े होकर ना यहाँ की वीडियो बना रही थी व्यू की। तो ये सारे घर बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मैं किसी ना बाहर की कंट्री में आ गई हूँ और वहाँ की मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसे बाहर के हम कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे घर एक जैसे बने होते हैं लाइन से, बिल्कुल ये वो वाला व्यू लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या कराची शहर में खड़ी हुई हूँ और बहरे टाउन में हूँ। मुझे ये बिल्कुल ये
जब मैं घर देख रही थी ना ज़ूम करके, तो मुझे ऐसे ही लगा था ये बाहर के मुल्क में मैं खड़ी हुई हूँ और वहाँ के मैं घर देख रही हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरे और एक जैसे, बिल्कुल सीक्वेंस में घर बने हुए एक बराबर, और हर चीज़ एक जैसी बिल्कुल। तो और छोटी छोटी लाइट्स दिख रही थी ना, तो बहुत प्यारा व्यू लग रहा था यहाँ का। तो बस ये मैं यहाँ पे खड़ी हो गई वीडियो बनाने के लिए, और बच्चे जाके गोलगप्पे खाना शुरू हो गए वहाँ पे। तो बस फिर हस्बैंड कहने लगे कि बहुत ज़्यादा लेट होता जा रहा है, क्योंकि हम रात के 2:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और यहाँ के रात के 2:30 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे रात के 7-8 बज रहे हों। माशाल्लाह इतनी यहाँ पे रौनक थी, और अब हम निकल रहे थे रात के 2:30 बजे, तो अभी भी यहाँ पे फैमिलीज आ रही थी। तो हस्बैंड कहने लगे कि चलते हैं। दिल तो हमारा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि हम जाएं, मेरा भी दिल था कि थोड़ा सा और रुकें, और बच्चों का भी दिल था, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं तो सुबह से उठा हुआ हूं, मुझे नींद आ रही है, मुझे घर जाके सोना है, फिर किसी दिन आ जाएंगे। तो मुझे भी हुआ, मैंने कहा कि हाँ, हम तो फिर भी सो जाते हैं, ये सुबह से उठे हुए हैं, और फिर भी इनकी हिम्मत इतनी दूर हमें लेकर आए हैं, काफ़ी देर तक बैठे रहे, रात के 2:30 बज रहे हैं। तो मैंने बच्चों से कहा कि बाबा को सोना है, बाबा को नींद आ रही है, हम फिर किसी दिन आएंगे दोबारा। तो इस तरह से हम बहरिया टाउन से यूं जी निकल गए बाहर, और आज का दिन बहुत बहुत अच्छा हमारा गुजरा। अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह हाफिज़।